हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह, लक्ष्य कोचिंग सेंटर फाइनर। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अपवर्तनांक तथा अपवर्तनांक से संबंधित कुछ सूत्र, जिसमें अपवर्तनांक की परिभाषा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपातों को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है, इसका सीधा सा डेफिनेशन है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में चाल V2 है, तो परिभाषा से अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो यदि आप पहले माध्यम प्रकाश की चाल V1 है, दूसरे माध्यम प्रकाश चाल V2 है, तो पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का तात्पर्य ये हुआ कि इसका रिप्रेजेंटेशन अपवर्तनांक का 1n2 इक्वल टू V1 अपान V2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह V1 अपान V2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के मात्रक की बात होती है, तो चूंकि अपवर्तनांक जो है दो समान राशियों का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर? तो अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक से संबंधित सूत्र हो गया। अब हम किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक सूत्र संबंध स्थापित करें या प्राप्त करें, तो पहला पॉइंट इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक सूत्र संबंध। तो मान लिया कि दो माध्यम जो हैं 1 और 2 द्वारा प्रदर्शित हैं, जो कि चित्रानुसार हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। दो माध्यम है, पहला माध्यम फर्स्ट, दूसरा माध्यम जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 के द्वारा। तो अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की बात करें तो जो आपतित किरण होगी, अगर ये सघन है या विरल है, विरल इसको ले लेते हैं, विरल मतलब वायु की बात कर देते हैं, ये सघन कह देते हैं, सघन है, सघन मतलब ग्लास ले लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर आपतन कोण का मान I है, अपवर्तन कोण का मान R, तो नियमानुसार (1n2 = sin I/r
साइन आर, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और रिवर्सिबिलिटी रूल से क्या होता है कि अगर हम ये अगर इंसिडेंट रेज ये है तो रिफ्लेक्टिंग रेज ये हो जाएगी, रिफ्रैक्टिंग रेज ये हो जाएगी, अगर ये इंसिडेंट रेज है तो ये रिफ्रैक्टिंग रेज हो जाएगी। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अगर अपवर्तनांक लिखें तो हम लिखेंगे साइन आर अपन साइन आई। ओके, इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। समीकरण एक और दो का गुणा करने पर अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू साइन आर अपन साइन आई। अगर सिंप्लीफाई करें तो 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मल्टीप्लाइड बाय दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, मिला क्या 1। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 होता है। अगर हमने ऑब्जर्व किया है कि पहला माध्यम जो है एयर है, ओके, यदि A इक्वल टू फर्स्ट पहला माध्यम A1 इक्वल टू A मीन्स एयर और सेकेंड मीडियम इक्वल टू G मीन्स ग्लास, तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू मैं पुट कर दूं तो मिलेगा ANG इंटू GNA इक्वल टू 1। ओके, तो ये मिला y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। इसी तरह से अन्य कोई दो मीडियम ले लें, जैसे कांच ले लें और जल ले लें, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है कि सीधा सा क्वेश्चन है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। y के सापेक्ष एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आप देखो तो सॉल्यूशन बहुत इजी स्टेप में है। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन आपके पास है कि सबसे पहले उससे रिलेटेड आपको फार्मूला तैयार करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसमें गिवन जो है उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, जो गिवन है क्या फाइंड करना है उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उस बेसिस पर उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था कि y के सापेक्ष जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसको जो है अपर पोर्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे ANG इक्वल टू 3/2, देन वी कैलकुलेट द GNA। ओके, बट वी नो दैट, आप जानते हो कि ANG इंटू GNA इक्वल टू 1, ANG इंटू GNA इक्वल टू 1।
तो ए एन जी का वैल्यू मालूम है 3/2 इंटू जी एन ए इक्वल टू 1 और जी एन ए इक्वल टू 1/3/2 इक्वल टू 2/3। या हम रिवर्सिबिलिटी का यूज कर दें कि y के सापेक्ष कांच का पूर्णांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष डायरेक्ट 2/3। अगर मैं कहूं कि y के सापेक्ष जल का पूर्णांक 4/3 है तो जल के सापेक्ष y का पूर्णांक कितना होगा, तो उसमें आपके पास सीधा ऑप्शन है कि y के सापेक्ष जल का पूर्णांक 4/3 है तो जल के सापेक्ष y का पूर्णांक 3/4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजी मोड में है। इसका यूज जो है हम लेंस में भी करते हैं और लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने के अकॉर्डिंग जो है मीडियम के अकॉर्डिंग। तो अगला जो है पॉइंट हम यूज कर रहे हैं कि तीन माध्यमों के अपवर्तनांक सूत्र संबंध। तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक सूत्र संबंध। तो यहां पर हम तीन मीडियम के लिए टॉपिक हमारा है कि तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक सूत्र संबंध। ये अपने हिसाब से हम टॉपिक लिख लेते हैं। तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक सूत्र भी कहते हैं, तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक सूत्र भी कहते हैं, संबंध भी कहते हैं। तो मान लिया कि तीन माध्यम जो है, माना तीन माध्यम 1, 2 व 3 हैं जिनके रिस्पेक्टिव जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1n2, 2n3 एंड 3n1 है। तो चित्र अनुसार हम समझते हैं कि दो जो है तल हैं जो तीन माध्यमों को डिवाइड कर रहे हैं। ये पहला जो है पृष्ठ है या तल है जो दो माध्यम को डिवाइड कर रहा है, पहला और दूसरा। और ये जो है पृष्ठ है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें कि अगर कोई रेज जो है पहले पृष्ठ पर इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद से इंसिडेंट इस पृष्ठ पर होगी। अगर ये जो है पहला माध्यम जो है रेरर है, ये डेंस है, या फिर ये जो है रेरर है तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा मूव करेगा। तो ये इंसिडेंट रेज हो गई, रिफ्रैक्टिंग रेज हो गई, और ये भी जो है रिफ्रैक्टिंग रेज यहाँ हो जाएगी, ये इंसिडेंट रेज इस तल के लिए होगी। तो अगर हम फर्स्ट मीडियम में जो है आपतन कोण की बात करें I, अपवर्तन कोण का मान R, तो ये इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू इस पृष्ठ के लिए जो है R हो जाएगा और इसका जो है डेल्टा ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मिला कि तीन माध्यम 1, 2 और 3 के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो है सेकंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1n2। दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ कि तीसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2n3, और तीसरे के रिस्पेक्ट में जो है पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 3n1। ओके, अब यहाँ पर हम ऑप्शन यूज करने जा रहे हैं कि अपवर्तन के नियम से, तो अपवर्तन के नियम की बात हम करें तो अब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 इक्वल टू साइन I अपन साइन R इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। यहाँ ध्यान देना है कि 1 और 2 का जो रिप्रेजेंटेशन है 1 अपर पोर्शन पे है, 2 लोअर पोर्शन पे है ये, और 2n3 का अगर वैल्यू हम लिखें तो लिखेंगे साइन R अपन साइन डेल, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। और 3n1 की बात हम करें, 3n1 इक्वल टू तो साइन डेल अपन साइन I हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो है अगर मल्टीप्लाई कर दें
तो हमको एक रिलेशन प्राप्त होगा जो 3 मीडियम के रिलेशन, 3 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है रिलेशन रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ चलते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 × 2 × 3 से 1 × 2 × 3 से समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3 से, तो यहाँ हमको मिला 1n2 × 2n3 × 3n1 इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो साइन i अपान साइन r इंटू साइन r अपान साइन डेल्टा या डेल इंटू साइन और डेल अपान साइन आई। ओके, अब यहाँ फाइनल करते हैं तो ये फाइनल हो जाएगा इससे, ये फाइनल हो जाएगा इससे, यानी मिलेगा 1n2 × 2n3 × 3n1 इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन मिला 3 मीडियम के लिए अपवर्तनांक सूत्र की पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक गुणे तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसका प्रोडक्ट जो है 1 आता है। अब हम चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहला जो हमारा मीडियम था, ये वाला मीडियम जो था वह एयर था, एयर मतलब वाई था, तो y के लिए हम अगर ऑप्शन यूज करें A। दूसरा मीडियम हम ले रहे हैं ग्लास है, ग्लास मतलब जो है कांच, तो कांच अगर ले रहे हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम G दे देंगे। तीसरा मीडियम अगर हम कह रहे हैं कि जल है, वाटर है, जल की बात कर रहे हैं, तो जल जो है जल का जो सिंबल अगर हम रिप्रेजेंट करें तो W ले देते हैं। तो अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग जो है A, G और W की बात करें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा कि यदि पहला मीडियम जो है इंडिकेट कर रहा है एयर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर को, दूसरा मीडियम जो है ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास यानी G को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा मीडियम जो है वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो W। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ एक हमको डेरिवेशन फार्मूला मिलेगा कि ANG इंटू GNW इंटू WNA इक्वल टू 1। तो हमारा फार्मूला मिला कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर 1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि जैसे दिया हुआ है कि y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जो कि मैं क्लास में भी कराया हुआ हूँ और शायद याद होगा, तो आप जो है इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट इस बेसिस का एक एग्जांपल हम करते हैं। सीधा सा एग्जांपल है हमारा कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं उस न्यूमेरिकल पे, हम एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल के रूप में। y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
यहाँ सीधा सा क्वेश्चन है कि y के सापेक्ष जल का, y के सापेक्ष कांच जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः दिया हुआ है कि 4/3 व 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो इसका सोल्यूशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जो गिवन है उसको लिखें, वो रिलेशन हमको मालूम है, इसमें y है, जल है, कांच है, तो हमारे पास रिलेशन है एक कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर 1, जो आप पहले भी फॉर्मूले में देख चुके हो आप। तो सोल्यूशन देखते हैं, बहुत इजी फॉर्म में है ये सोल्यूशन। आप बेसिकली जो है थॉरली भी कर सकते हो कि प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, या हियर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो या गिवन दैट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। एग्जाम में अगर ऐसे आप क्वेश्चन करते हो तो ये भी बेटर फॉर्म में होगा, और नहीं तो कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम इस टाइप के आते हैं तो उसको आप इजीली जो है प्रैक्टिस बेसिस पे जो है सॉल्व करके आंसर जो है ट्रिक कर सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ है कि ANW इक्वल टू 4/3 y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, एंड ANG इक्वल टू 3/2। फाइंड आउट आपको करना है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो GNW आपको फाइंड करना है, GNW। थोड़ा लिखने का प्रोसेस आप यूज करेंगे कि G जो है ऊपर दिखाई दे, N बीच में, ये क्रॉस में आपको रहे, और ये हो जाएगा W। ओके, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे लिख देते हो GNW, तो ये जो है रॉन्ग जो है सिंबल है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का, और कई बार तो आप ब्लेम भी कर देते हो कि नीरज सर जो है सिंबल जो है अपवर्तनांक का जो है 1n2 को 1n2 भी रिप्रेजेंट कराते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा एक करेक्शन नहीं करते हो तो वो जो है टीचर पे इफेक्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा केयरफुली आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो वो बेटर ऑप्शन में रहेगा। तो चलते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन है कि बट वी नो दैट AN और G इंटू GNW इंटू WNA इक्वल टू 1। अगर वैल्यू हम पुट करें जो गिवन है उसमें, तो ANW का वैल्यू मालूम है, तो WNA का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा WNA का वैल्यू लिखना चाहते हैं। तो आप जानते हो कि ANW का वैल्यू अगर 4/3 है तो WNA का वैल्यू जो होगा हमारा 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4। हमारे पास अब ऑप्शन आ गए। ANG का वैल्यू आपके पास सीधा सीधा है 3/2, और GNW हमको फाइंड क्या करना है, GNW ही फाइंड करना है, तो इसको टच नहीं करेंगे। WNA का वैल्यू है 3/4 इक्वल टू क्या हो गया 1। मल्टीप्लाई करते हैं 9/8 इंटू GNW इक्वल टू 1, देन वी हैव GNW इक्वल टू 1/9/8 इक्वल टू 8/9। तो आपसे पूछा जाए कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 8/9 होगा। अब जो है इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स थोड़ा जो है कनेक्ट होते हैं कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है 3/2 है। यदि y में प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जो मैं 1-2 कनेक्ट करा रहा हूँ। आपको याद भी रखना चाहिए कि कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको जो है सॉल्व कर सको। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। चूँकि अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सभी NCERT के नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसके जस्ट बाद में जो है कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको कंप्लीट करा करके जो है मैं अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की बात करूंगा, और गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बाद से लेंस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेंस के बाद से जो है प्रिज्म, और प्रिज्म के बाद से ह्यूमन आइज, और उसके बाद से जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ह्यूमन आइज हो जाएगा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हो जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट जो है 1 जो है चैप्टर्स कंप्लीट होगा, या आप कह सकते हो कि रेज ऑप्टिक्स का जो है कंप्लीट जो है सिलेबस यहीं तक है, जिसको कई पार्ट में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल है हमारा कि एग्जाम्पल नंबर 3, और बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये इजीली लग जाएंगे। जो मैंने अपवर्तनांक का जो है फार्मूला लिखवाया था कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो एग्जाम्पल हम तीसरा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है हमारा है 3 कि y के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, 3/2 है यदि y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता भी है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए, कांच में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए, प्रकाश की चाल की गणना कीजिए, गणना कीजिए। इसमें कई बार ऑप्शन के रूप में दे देता है कि ऑप्शन फर्स्ट की तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ऑप्शन 2 × 10⁸7 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन होता है नॉन ऑफ दिस। तो आप इसमें ट्रिक ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस जो है ऐड कर सकते हो। सोल्यूशन आप करते हैं इसमें, सोल्यूशन स्टेप जो है हर एक इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ही होगा कि सबसे पहले कह रहा है कि y में प्रकाश की चाल दी गई है, तो y में प्रकाश की चाल या निरंतर प्रकाश की चाल को c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c = 3 × 10⁸ मीटर जो है पर सेकेंड है। और y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की बात करें तो ANG = आप लिखोगे 3/2, और फाइंड क्या करना है, v और g कह सकते हैं हम कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखवाया हुआ था कि अगर मैं कहूँ कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर y में प्रकाश की चाल मतलब v, और कांच में प्रकाश की चाल मतलब Vg। तो आपके पास ऑप्शन है, आप रख सकते हो कि ANG = C/Vg। फाइंड क्या करना है हमको, Vg फाइंड करना है, तो यहाँ हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं Vg = C/ANG। अब वैल्यू पुट करो 3 × 10⁸, और बाई 3/2 = 3 से 3 फाइनल हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है, कांच में प्रकाश की चाल आपके सामने ऑप्शन आ गया कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह से अगर हम जल का अपवर्तनांक हमें मालूम है कि 4/3 होता है, तो जल में प्रकाश की चाल आप काउंट करोगे तो 9/4 यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हीरे का जो है y के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वह जो होता है 2 होता है, इसलिए जो है हीरे में प्रकाश की जो चाल होती है 3/2 यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कुछ जो है स्पीड्स इन द गिवन जो है मीडियम के अकॉर्डिंग जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि y में प्रकाश की चाल कितनी है, तो y में प्रकाश की चाल का सिंबल रिप्रेजेंटेशन आपका है VA यानी C, तो VA = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चलो इसके जस्ट कम वाला जो है VW की बात करें तो VW हो जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब जो है VG की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो VD = आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अगर बात करूं कि अगर इसके वैल्यू तो करस्पॉन्डिंग जो है अपवर्तनांक ANA की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि 1, ANA = 1। इधर यहाँ पर ANW = कितना हो जाता है 4/3। अब ANG = कितना हो जाता है, ANG का वैल्यू आपके पास है ANG 3/2, एंड AND का जो वैल्यू डायमंड की बात हम करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है 2 आता है। तो ये रिफ्रैक्ट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है, ये वेलोसिटी है। तो 2-4 पॉइंट याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग जो है अन्य न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।